बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपए दिए, अब उसको लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, वो भी बोलते नजर आए हैं। आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। देखिए, आपको यह भी बता दें कि बीच चुनाव जो 10,000 दिए गए, इसके बाद यह भी खबरें सामने आई कि अब महिलाओं से वो 10,000 वापस लिए जा रहे हैं और ऐसे में उनको नोटिस दे दिया गया है। और यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी ये भी बताती नजर आई कि वो 10,000 जो महिलाओं को देने थे वो पुरुषों के खाते में भी गए। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने कल की कैबिनेट बैठक में भी ये ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को जो 10,000 रुपए देने थे वो तो दिए ही गए, लेकिन जो 2 लाख रुपए महिलाओं को देना है ताकि महिलाएं सशक्तिकरण हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, वो भी दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आरजेडी ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच नीतीश कुमार ने अपनी महिलाओं को, यानी उनकी जो कोर वोट बैंक है महिला, उनको एक ऐसी रिश्वत दिया जिसके बाद एनडीए सरकार की बहुमत वाली जीत हुई। वही आपको बता दें कि यही साफ आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगाते नजर आए हैं कि बीच चुनाव नीतीश कुमार ने रिश्वत दिया और अब वही पैसे नीतीश कुमार वापस ले रहे हैं। क्या कुछ आरजेडी की तरफ से लिखा गया है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, साफ तौर पर आरजेडी की ओर से लिखा गया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की मदद से सत्तारूढ़ दल के चुनाव जीतने से जुड़े 2 फॉर्मूले इजाद हुए। पहला है बीच चुनाव पैसे बांट दो, दूसरा वोट लेकर चुनाव बाद पैसे ले लो। देखिए, साफ तौर पर आरजेडी की ओर से लिखा गया है कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग है उसकी मदद से जो सत्ता पक्ष है वो यही फॉर्मूला अपनाती नजर आई है। 2 ही फॉर्मूले का उन्होंने प्रयोग किया है। पहला फॉर्मूला है कि पैसे बांट दो, बीच चुनाव में पैसे दे दो। लेकिन वही दूसरा फॉर्मूला है कि अब जब वो जीत चुके हैं, वोट मिल चुका है, तो अब उनसे पैसे ले लो। और कई जगहों से ऐसी खबर भी सामने आई है जहां पर महिलाओं से अब उनसे पैसे मांगे गए हैं। जो पुरुषों के खाते में पैसे जो गलती से चले गए थे उनसे भी अब पैसे मांग रहे हैं। यही नेता प्रतिपक्ष का भी कहना है कि अगर नीतीश सरकार ने अगर पैसे ट्रांसफर किए थे पुरुषों के खाते में तो वो 10,000 तो उसी समय खर्च हो गए होंगे, क्योंकि बिहार में जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, उस वजह से कभी भी 10,000 जो पुरुषों के खाते में गए होंगे वो नहीं बचा होगा। और अगर नीतीश कुमार पैसे वापस चाहते हैं तो सबसे पहले उनको वोट वापस करना चाहिए, ये भी कहते नजर आए। आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं जिसमें आरजेडी की ओर से क्या कुछ लिखा गया है। देखिए, साफ तौर पर उनका लिखना है कि बात तो बिल्कुल वाजिब है। जब वोट पाने के लिए ही पैसे दिए गए थे तो अब जब पैसे वापस वसूलने हैं तो वोट भी तो वापस करना पड़ेगा। यह वीडियो भाजपा चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के मुंह पर एक तमाचा है, जहां आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले घोषणा करके आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बीच चुनाव बिहार भर महिलाओं को 10,000 बांटे गए और बदले में महिलाओं और उनके परिजनों ने भाजपा जदयू को वोट दिया। अब यही महिलाएं खुद स्वीकार कर रही हैं कि इस पर अखंड सच को भाजपा की गहरी जेबों से पैदा हुआ चुनाव आयोग अंधा होने का जो है ढोंग कर रहा है और आज तक नकार रहा है। वही आपको बता दें कि चुनाव आयोग निश्चय करे कि चुनावी प्रलोभन का पैसा जब चुनाव बाद वापस मांगा जा रहा है तो बदले में पाया गया वोट वो किस तरह वापस किया जा सकता है, इसकी कोई व्यवस्था की जा सकती है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष अब साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अगर पैसे वापस लिए जा रहे हैं तो वोट जो जनता ने नीतीश सरकार को दिया है, जो एनडीए सरकार को दिया है, वो भी वापस आने चाहिए। यानी एक हाथ से अगर नीतीश सरकार ने पैसे दिए तो दूसरे हाथ से नीतीश सरकार ने वोट भी लिया है, तो अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो जनता को उनका वोट भी मिलना चाहिए। और यही बातें तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि अगर पैसे वापस लिए जा सकते हैं तो वोट कैसे वापस लिया जाए, इसका चुनाव आयोग सही तरीके से कोई समस्या का हल बताए। इस समस्या का हल अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं।
और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पर यही कहते नजर आए हैं कि ये जो फॉर्मूले एनडीए सरकार चला रही है कि पैसे दे दो फिर पैसे वापस ले लो, जब वोट मिल गया जीत गई तो पैसे वापस ले लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और बुलडोजर एक्शन के दौरान भी कई महिलाओं ने यह भी कहा है कि नीतीश सरकार ने जो 10,000 रुपए दिए उससे उनका आशियाना छिन रहा है, उससे उनका घर छिन रहा है। और अब नेता प्रतिपक्ष भी वही कहते नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।